नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय PYQ अड्डा पर विधि पर। आज की वीडियो पर हम BA थर्ड सेमेस्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 2 को डिटेल से कवर करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को टोटल 5 वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रूढ़िवाद को, तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरे 5 पार्ट है, इसमें 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो हम हर टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रूढ़िवाद, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। दूसरा उदारवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा नारीवाद, पांचवा पर्यावरणवाद। तो अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं BA थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस की सारी यूनिट को मेरे चैनल पर कवर करने वाली हूँ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम रूढ़िवाद को डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम रूढ़िवाद की भूमिका को जानेंगे। राजनीति विज्ञान में रूढ़िवाद एक ऐसी महत्वपूर्ण विचारधारा है जो यह परंपरा, संस्कृति और स्थिरता पर बल देती है। रूढ़िवादी विचारधारा का मूल विश्वास है कि समाज को अचानक बदलना खतरनाक होता है, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे क्रमिक परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। राजनीति विज्ञान में रूढ़िवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। जो रूढ़िवादी लोग हैं वो यह मानते हैं कि जो समाज को धीरे धीरे और क्रमिक परंपरा के अनुसार बदलना चाहिए, यह अचानक परिवर्तन का विरोध करते हैं। यह चाहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे हो, ना कि तेज से। रूढ़िवाद का उदय विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ, जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 और औद्योगिक क्रांति ने समाज और राजनीति को तेजी से बदलना शुरू किया। क्रांति के विरोध में ही रूढ़िवाद का स्वरूप उभरा, अर्थात रूढ़िवाद का उदय मुख्य रूप से 18वीं सेंचुरी में हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 और औद्योगिक क्रांति ने समाज में राजनीति को तेजी से बदला। जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति आई तो उसने यूरोप को तेजी से बदलना शुरू किया, लेकिन रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया और तभी इस क्रांति के विरोध में ही रूढ़िवाद का स्वरूप जो है वो उभरा है। तो अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले एडमंड बर्ग रूढ़िवाद का अर्थ है, जिन्हें फादर ऑफ कंजर्वेटिव्स में कहा जाता है। रूढ़िवाद का अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं और संस्थाओं का सम्मान करना और उन्हें सुरक्षित रखना। और हमनयुग सेसिल के अनुसार रूढ़िवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव जीवन में स्थायित्व, क्रम और संतुलन को बनाए रखना चाहती है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार राजनीति का कार्य है ज्ञात को बनाए रखना, ना कि अज्ञात की और छलांग लगाना। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि रूढ़िवाद मूलतः परंपरा, स्थिरता और निरंतरता पर आधारित विचारधारा है। तो अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रूढ़िवाद का। फ्रांसीसी क्रांति का विरोध जो 1789 में हुई है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की, परंतु इस क्रांति से समाज में हिंसा और अराजकता फैली। बर्ग और अन्य चिंतकों ने माना कि परंपराओं को तोड़कर अचानक बदलाव समाज के लिए हानिकारक है। औद्योगिक क्रांति 18वीं सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद, शहरीकरण और मशीन उत्पादन बढ़ा। इससे असमानताएं और वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। रूढ़िवाद ने कहा कि इस बदलाव को नियंत्रित करना चाहिए, अर्थात औद्योगिक क्रांति में जो लोग अमीर थे वो अमीर बनते गए और गरीब होते गए। तीसरा है धर्म और सांस्कृतिक आधार। रूढ़िवादियों ने धर्म, नैतिकता और परंपराओं मूल्यों को समाज की रीढ़ माना है। रूढ़िवादी लोगों ने धर्म, नैतिकता और पारंपरिक मूल्यों को समाज की रीढ़ माना हुआ है। रूढ़िवाद के प्रमुख चिंतक हैं और उनके विचार। एडमंड बर्ग 1729 to 1797,
आधुनिक रूढ़िवाद के जनक माने जाते हैं एडमंड बर्क। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 मुख्य विचार सामाजिक जीवित संगठन है जिसे अचानक बदलना नहीं जा सकता। परंपराएं संचित बुद्धि हैं। क्रांति के बजाय क्रमिक सुधार, क्रांति के बदले धीरे धीरे से सुधार होना चाहिए, मतलब क्रम के अनुसार सुधार होना चाहिए। थॉमस हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव को स्वार्थी माना है। मजबूत राज्य और कानून व्यवस्था का समर्थन किया। थॉमस हॉब्स ने मजबूत राज्य और व्यवस्था का समर्थन किया है। जोसेफ डी मैस के अनुसार पूर्ण राजतंत्र और धर्म को आवश्यक बताया। परंपरा और अनुशासन पर जोर। माइकल ऑक्सफोर्ड 1901 से 1990 राजनीति का कार्य प्रयोगशील होना चाहिए, प्रयोगात्मक नहीं। माइकल ने कहा कि राजनीति का कार्य प्रयोगशील होना चाहिए, प्रयोगात्मक नहीं। उन्होंने कहा राजनीति का उद्देश्य ज्ञात को सुरक्षित रखना है, ना कि अज्ञात की ओर छलांग लगाना। अब हम बात करेंगे रूढ़िवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में। परंपरा का सम्मान। रूढ़िवाद में परंपरा का सम्मान होता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि परंपरा समाज का अनुभव और ज्ञान है। नंबर 2 है क्रमिक सुधार। क्रांति के बजाय धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए। नंबर 3 है धर्म और नैतिकता का महत्व। धर्म समाज को स्थिरता और नैतिकता प्रदान करता है। नंबर 4 है संपत्ति और परिवार की सुरक्षा। निजी संपत्ति और परिवार सामाजिक स्थिरता के स्तंभ हैं। नंबर 5 है व्यावहारिकता। राजनीति में आदर्शवाद नहीं बल्कि व्यावहारिक समाधान जरूरी है। नंबर 6 है अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। रूढ़िवाद केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्यों पर भी जोर देता है। अब हम जानेंगे रूढ़िवाद के प्रकार। हमने रूढ़िवाद की विशेषता पढ़ ली है। अब हम रूढ़िवाद के टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो नंबर 1 है पारंपरिक रूढ़िवाद। धर्म, नैतिकता और परंपराओं पर आधारित है पारंपरिक रूढ़िवाद। सामाजिक रूढ़िवाद परिवार, विवाह और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। नंबर 3 है आर्थिक रूढ़िवाद, निजी संपत्ति और मुक्त बाजार की रक्षा। नंबर 4 है नव रूढ़िवाद, 20वीं सदी में उभरा राष्ट्रवाद और मजबूत राज्य पर जोर। अब हम पढ़ेंगे महत्व और योगदान। रूढ़िवाद का महत्व और इसका योगदान। समाज में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना। संस्कृति और परंपराओं की रक्षा। अंधाधुंध क्रांतियों और अराजकता से समाज को बचाना। सुधारों को व्यावहारिक और क्रमिक रूप से लागू करना। अब हम पढ़ेंगे रूढ़िवाद की आलोचनाओं को। तो सबसे पहले प्रतिक्रियावादी, यह नई विचारधाराओं का विरोध करता है। असमानता का समर्थन, परंपराओं की आड़ में जाति, वर्ग और लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देता है। नंबर 3 है परिवर्तन का विरोध, तेजी से बदलती दुनिया में यह अव्यावहारिक लगता है। लोकतंत्र की राह में बाधा, कुछ रूढ़िवादी चिंतक राजतंत्र और तानाशाही का समर्थन करते थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी समकालीन प्रासंगिकता। आज भी कई देश संस्कृति और परंपरा की रक्षा के नाम पर रूढ़िवाद को अपनाते हैं। भारत में संस्कृतिवाद, पारिवारिक मूल्यों और धर्म आधारित राजनीति में रूढ़िवाद झलकता है। पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन और नैतिकता के सवालों पर भी रूढ़िवाद का महत्व। तो दोस्तों, यानी रूढ़िवाद को केवल परंपरा का अंधा समर्थन मानना सही नहीं होगा। यह वास्तव में समाज में स्थिरता, निरंतरता बनाए रखने का एक तरीका है। हाँ, यह कई बार प्रगतिशील बदलाव का विरोध करता है, लेकिन राजनीति और समाज को संतुलन रखने के इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि रूढ़िवाद राजनीति विचारधारा की पढ़ाई के लिए एक अहम स्थान रखता है। अगर आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में उदारवाद के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय सेशन एंड बाय बाय। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।